जब भी नाम आता होगा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की तो आपके मन में आता होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं आज के 1500 साल पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें देश विदेश के लड़के पढ़ने आते थे। आज से 1500 साल पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पे एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था, इसको सिर्फ 20 से 25% लोग ही निकाल पाते थे। उस समय स्कूलिंग कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में सब कुछ था। वहाँ पे हर एक स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी से लेके फिजिक्स तक, मैथ से लेके साइंस तक सब कुछ पढ़ सकता था। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे उसकी लाइब्रेरी 9 फ्लोर से ऊंची थी और वहाँ पे इतनी किताब थे कि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में भी ना पढ़ पाए। उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को रटाया नहीं जाता था बल्कि पढ़ाया जाता था, और वो यूनिवर्सिटी थी इंडिया में। वो एक ऐसे स्टेट के अंदर थी जो कि वो स्टेट आज इंडिया के लोएस्ट लिटरेसिटी रेट में आता है। मैं बात कर रहा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी की, और ये यूनिवर्सिटी थी बिहार में। एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी इंडिया में जो कि उस समय बहुत फेमस थी और इंडिया के और वर्ल्ड के सभी लोग इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती और एक ही रात में इस यूनिवर्सिटी को जला दिया गया। तो क्या था इसका सच, तो आज समझे वीडियो में द स्टोरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा वो जगह है कि जहाँ भगवान बुद्ध खुद आके बैठते थे। कि एकम समयम भागव नालंदायम विहारादि पावारिगाम्रवने। आज नालंदा का ज्ञान जलकर राख हो जाएगा। आज नालंदा को नष्ट कर दिया है, अब कोई भी यह ज्ञान वापस नहीं पा सकेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि उस समय बहुत फेमस थी और बहुत सारे कंट्री के लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 17वीं सेंचुरी की, जब चाइना के एक ट्रेवलर इंडिया घूमने आते हैं जिसका नाम था शेंगशांग, और वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम था द ग्रेट टंग रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न रीजन। और उस किताब में वो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं और कुछ ऐसे फैक्ट बताता है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि आज का कोई भी इंसान सुनेगा तो वो शॉक्ड हो जाएगा। बताते हैं कि जब वो इस यूनिवर्सिटी के गेट पे पहुंचे तो उनका गेट पे ही टेस्ट ले लिया गया। उस समय जो गेट पे द्वारपाल रहते थे वही उनका टेस्ट ले लिए और सभी बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया जाता था। सिर्फ 30% लोगों को ही यूनिवर्सिटी में जाने दिया जाता था। और फिर इसके बाद एक और चाइनीज ट्रेवलर आते हैं जिनका नाम है ये जिंग, और ये भी 10 से 20 साल इस यूनिवर्सिटी में बिताते हैं अपना, और वो बताते हैं कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही डिफरेंट था। उस समय कोई भी स्कूलिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन उस समय भी वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत बेस्ट था। वहाँ का जो स्कूलिंग सिस्टम था वो कुछ इस प्रकार का था। सुबह उठ के वहाँ पे मेडिटेशन कराया जाता था, दोपहर में स्टूडेंट को लेक्चर दिए जाते थे और शाम को उनकी डिबेट कराई जाती थी। मतलब वहाँ पे स्टूडेंट को रटाया नहीं जाता था, डिबेट कंपटीशन के जरिए उनको प्रैक्टिस कराई जाती थी और पढ़ाया जाता था। उस समय लगभग 1500 से ज़्यादा वहाँ पे टीचर एग्जिस्ट करते थे और 10,000 स्टूडेंट एग्जिस्ट करते थे। और रीजनिंग एक बातें और बताते हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। वो बताते हैं कि यहाँ की जो लाइब्रेरी थी 9 फ्लोर की थी, वहाँ पे इतने सारे बुक थे कि एक स्टूडेंट अपनी पूरी लाइफ में उस बुक को नहीं पढ़ सकता था। और वहाँ पे हर टाइप की बुक थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये यूनिवर्सिटी गई कहाँ, और इस यूनिवर्सिटी को बनवाया किसने था, और बनवाया किसी ने भी था, तो आखिर आज ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही। तो इसके लिए आपको समझना होगा द हिस्ट्री ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। अब देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी अगर आप समझ जाओगे तो सबसे पहले आप समझो नालंदा का मतलब क्या होता है। अब देखिए, नालंदा जो वर्ड है ये निकल के आया है ना आलम दा, और इसका मतलब है द अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। की स्थापना जो की गई थी वो एम्परर अशोका ने की थी। स्तूपा बनाया गया था यहीं पर, और जब स्तूपा बनाया गया तो वहां पर कई सारे मेडिटेशन सेंटर आके ओपन हो गए। वहां पर कई सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर आते रहते थे
और फिर कुछ समय बाद आता है इसका गोल्डन पीरियड, जब कुमार गुप्ता वन ये डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पर ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और वो ये बोलते हैं कि इसको वो पूरा नॉलेज लर्निंग सेंटर बनाएंगे। यहाँ पर फिर वो बहुत सारे क्लास बनाते हैं, बहुत सारे और सुविधाएं जैसे जो कि यूनिवर्सिटी में होती है। और फिर एक ऐसी लाइब्रेरी बनाते हैं जो कि 9 फ्लोर की थी। और फिर क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नाम था वो फैलने लगा था। अलग अलग देश के स्कॉलर यहाँ पे आने लगे थे, कुछ पढ़ने आते, कुछ पढ़ाने आते। और फिर धीरे धीरे 700 सालों तक नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। और फिर शुरू होता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। 12th सेंचुरी में एक तुर्की शासक थे जिनका नाम था खिलजी। और जब ये बिहार में पहुंचे तो फिर जब वहां पे लूटपाट मचाई और अपना वर्चस्व फैलाना चाहा, और उन्हें जो कुछ भी मिल रहा था वो सब कुछ लूट रहे थे, क्योंकि उनको अपने रिलीजन को एक्सपेंड करना था। कहानी खिलजी के बारे में जो आप लोगों ने भी सुनी होगी। क्या होता है, एक बार खिलजी बीमार हो जाते हैं और फिर ये बहुत बड़े बड़े हकीम को बुलाते हैं सही करने के लिए, लेकिन ये सही नहीं होते हैं। फिर एक लोग उनको सजेशन देते हैं कि आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदाचार्य जी को बुलाना चाहिए, लेकिन खिलजी इसको मना कर देता है। फिर कुछ दिन बाद खिलजी बोलता है कि ठीक है, आप उनको बुलाइए, लेकिन मैं उनके हाथों से दवा नहीं लूंगा। फिर आयुर्वेदाचार्य जी को बुलाया गया तो फिर आयुर्वेदाचार्य जी बोलते हैं ठीक है, मैं आपको कोई भी दवा नहीं खिलाऊंगा। वो खिलजी को एक कुरान की किताब देते हैं और वो बोलते हैं कि आप डेली इसको पढ़िएगा। और फिर कुछ दिन बाद खिलजी ठीक हो जाते हैं। तो फिर उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपने ये कैसे किया जिससे ये खिलजी ठीक हो गए। तो फिर वो बताते हैं कि मैंने खिलजी के कुरान में दवा लगा दी थी, और उसी कुरान को पढ़ते थे तो दवा जो थी उनके शरीर में जाती थी और वो इसी कारण ठीक हो गए। लेकिन अगर और कोई होता तो इस जगह पे उन आयुर्वेदाचार्य को पुरस्कार देता। लेकिन खिलजी यहाँ पे क्या करता है, खिलजी को जब ये बातें पता चलती है तो खिलजी क्रोधित हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी में जो कि हमारे लोगों को नहीं पता। और खिलजी बहुत गुस्सा होता है और वो अपनी मिलिट्री लेकर नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और उस नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी को जला दिया जाता है। तो उस आग के कारण जो उसके आसपास में नदी लेक थी उनके पानी बहुत गर्म हो गए थे, और जो वहाँ पे टीचर थे, स्कॉलर थे, उन सबकी हत्या कर दी जाती है और पूरे यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया जाता है। तो ये था द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। और फिर कुछ सालों तक नालंदा यूनिवर्सिटी को लोग भूल चुके थे। फिर 1812 में एक ब्रिटिश सर्वेयर बिहार पहुंचते हैं, तो वो वहाँ पे रिसर्च करने लगते हैं। तो उनको पता चलता है कुछ ऐसा चीज दिखता है जिससे यहाँ पे बहुत सारे रूम बने हुए थे। वहाँ के जो पत्थर थे वो उठा के रिसर्च करते हैं तो वो पाते हैं कि इन सबको जलाया गया था बहुत साल पहले। और फिर वो रिसर्च करते रहते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ तो था कुछ साल पहले। और फिर जब वो रिसर्च करके उनका रिसर्च कंप्लीट हो जाता है तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे थी द नालंदा यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद क्या होता है, ईयर 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया जाता है और उसके जरिए फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी का रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाता है। Students gearing up for higher studies will soon have one more university to choose from. Nalanda, one of the world's most ancient universities in Bihar, is set to reopen in 2010. और फिर 2024 में नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया जाता है। लेकिन उस ओल्ड यूनिवर्सिटी में और आज के इस नए यूनिवर्सिटी में बहुत डिफरेंस है। जो मेनू स्क्रिप्ट थी उस यूनिवर्सिटी में उन सबको जला के राख कर दिया गया था। जो 9 फ्लोर की लाइब्रेरी थी उसको जला के राख कर दिया गया था। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर ये यूनिवर्सिटी आज भी अगर पुरानी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती तो आज बिहार जो सबसे इलेक्ट्रिसिटी रेट में पीछे है आज वो कितना आगे होता। तो दोस्तों आपको ये रियल स्टोरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैसी लगी? क्या आपको इसके बारे में पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।